like, share, comment and subscribe our channel. गुड मॉर्निंग क्लास, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं स्किल प्लस। और आज का विषय है मेरा मैथमेटिक्स, जो कि क्लास 10वीं के लिए है, जिसमें अध्याय 2 का प्रश्नावली 1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1 में हमारा पहला प्रश्न है कि कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। आपके पास टेक्स्ट बुक हो, आप ओपन कर लीजिए। इसमें प्रश्न दिया हुआ है पहला, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 39 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पे जो कथन दिया हुआ है इसका सिर्फ समीकरण बनाना है। तो आइए बनाते हैं। पहला कथन का हल करेंगे। माना कि बल्ले की कीमत x है, गेंदों की कीमत y है। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि बल्ले की कीमत x है और गेंदों की कीमत y है। तो 3 बल्लों की कीमत हो जाएगी 3x। यदि बल्ले की कीमत x है और अगर 3 बल्ले हैं तो बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी। 6 गेंद दिए हुए हैं तो 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगा। अगर गेंदों की कीमत y है और 6 गेंदें हैं तो उस हिसाब से गेंदों की जो कीमत है वो 6y हो जाएगा। तो समीकरण हमारा कैसे बनेगा? तो कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें जो हैं वो 3900 रुपये में खरीदी थी। तो प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी थी। तो ये आपका समीकरण हो जाएगा। हमारा जो प्रश्न है उसमें कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। यहाँ आपने देखा कि हमने इसे समीकरण के रूप में बना दिया, तो ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार इसी प्रश्न में एक और कथन है, आइए उसे हल करते हैं। 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। तो मानते हैं बल्लों की कीमत x है और गेंदों की कीमत y है। तो 1 बल्ले की कीमत क्या हो जाएगी? 1x हो जाएगा। तो 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिर्फ हम यहाँ पे x लिखेंगे। और गेंदें कितनी हैं? 2 गेंदें हैं, तो 2 गेंदों की कीमत 2y हो जाएगा। 2y हम लिखेंगे। अब वहाँ पे दिया है कि उन्होंने 1 बल्ले और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? 1 बल्ला प्लस 2 गेंदें बराबर कितने में खरीदी? 1300 रुपये में खरीदी। तो ये एक समीकरण हो जाएगा जो कि हमारा आंसर है। हमें प्रश्नों को समीकरण के रूप में लिखना था, जो कथन दिया हुआ है उसे समीकरण के रूप में लिखना था, तो हमने समीकरण के रूप में बना दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो उसी प्रकार इसी प्रश्न का दूसरा और तीसरा सवाल बहुत ही सरल है, आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए। यदि कोई कन्फ्यूजन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल दिया हुआ है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस कथन के अनुसार हमें समीकरण बनाना है। तो आइए इसे बनाते हैं। पहले प्रश्न के चौथे सवाल को हम हल कर रहे हैं। इसमें हम लिखेंगे, माना कि नरेश की वर्तमान आयु, हम इसमें लिखेंगे कि माना कि नरेश की वर्तमान आयु x है। तो 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी? यदि मेरा अभी का आयु 15 है तो 7 साल पहले क्या होगी? हम 15 में से 7 माइनस कर देंगे। उसी प्रकार नरेश की वर्तमान आयु x है, तो हम 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी? 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी? x - 7 हो जाएगा।
उसी प्रकार मानेंगे कि नरेश की पुत्री की आयु की वर्तमान आयु बराबर y। हमने नरेश की आयु माना, अब मानेंगे पुत्री की आयु। तो नरेश की पुत्री की वर्तमान आयु हमने माना है कि y है, तो 7 साल पहले नरेश की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, हम y में से 7 को घटा देंगे। तो 7 साल पहले y में से 7 घटा देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 7 साल पहले दोनों की आयु निकल गई कि नरेश की 7 साल पहले की आयु x माइनस 7 है और नरेश की पुत्री की आयु 7 साल पहले y माइनस 7 है। तो प्रश्न के अनुसार कथन है कि 7 साल पहले नरेश की आयु x माइनस 7 थी, जो कि उनकी पुत्री की आयु की 7 गुना था। तो आइए कथन के अनुसार इसे हम हल करते हैं। प्रश्नानुसार हो जाएगा, प्रश्नानुसार यहाँ पे हो जाएगा कि नरेश की आयु x माइनस 7 है, तो ये दोनों बराबर होगा y माइनस 7। जब नरेश की आयु x माइनस 7 थी तो उस समय उनकी पुत्री की जो आयु है उसका 7 गुना था, उसका 7 गुना था पुत्र की आयु का। तो अभी ये दोनों की आयु बराबर हो गई। अब इसे हम हल कर देते हैं। तो x माइनस 7 दिया हुआ है, इसका गुणा हम कर देंगे तो ये 7y हो जाएगा और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम बराबर के इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तो x 7y को अगर हम इधर लाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे प्लस है, इधर आएगा तो वो माइनस में, इधर देखेंगे तो ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा 7y। फिर हम ये माइनस 7 को यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस यहाँ पे 49 दिया हुआ है जो कि नेगेटिव में है, वो बराबर के इस पर आएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पे बच जाएगा 0। तो हम जानते हैं बहुपद हल करते समय कि समान घात वाले चर या अचर आपस में हल होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे x है, y है, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे y चर है, ये दोनों न्यूमेरिक है, नंबर है, तो ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे। तो 49 में से 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 42। तो x माइनस यहाँ पे लिखेंगे 7y और 49 में से घट जाएगा प्लस में 42 हो जाएगा बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया जो कि हमारा आंसर है। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसी प्रश्न में एक और कथन है, आइए हम उसे देखते हैं। कथन में 3 साल बाद की आयु बताया गया है। तो यदि नरेश की वर्तमान आयु x है तो 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगी, 3 साल बाद नरेश की आयु में 3 साल की वृद्धि हो जाएगी, तो x प्लस 3 रखेंगे। उसी तरह नरेश की पुत्र की वर्तमान आयु अगर y है तो 3 साल बाद उसकी पुत्री की आयु में भी वृद्धि हो जाएगी, तो प्लस 3 हो जाएगा। अब चूंकि कह रहे हैं कि जब 3 साल बाद इनका जो आयु है उनकी पुत्री की आयु का 3 गुना है, तो प्रश्न के अनुसार हम रखेंगे x प्लस 3 बराबर y प्लस 3। जब इनका आयु ये है, जब इनकी आयु x प्लस 3 है तो उस समय इसकी जो आयु है उसका 3 गुना है। तो प्रश्न के अनुसार हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसका हल कर देते हैं। x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ये दोनों पदों को इधर हम बराबर के इस पर ट्रांसफर कर देंगे। तो x है प्लस x है, 3y यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये प्लस 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो 9 जो है वो पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो वो
नेगेटिव में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 बचेगा। अब x लिखेंगे और -3y लिखेंगे। अब ये दोनों समान न्यूमेरिक वाले हैं, समान घात वाले हैं, तो इनका हल हो जाएगा। तो 9 प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 3 घटेगा तो बचेगा 6, तो माइनस का 6 बचेगा, बराबर 0, जो कि एक समीकरण है और यही हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार इसका 5वां प्रश्न भी बहुत ही सरल है, तो आप उसे खुद से हल कीजिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न का जो पहला सवाल है उसमें दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए हुए हैं और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने से पहले इसमें आप प्रश्न में देखेंगे तो एक ग्राफ में आलेख बनाया हुआ है, तो पहले हम उस ग्राफ के आलेख को ध्यान से देखेंगे। यदि उस ग्राफ में x और y को मिलाकर कोई कटान बिंदु मिली है, जैसे आप देखेंगे ग्राफ में कि यहाँ पे कटान बिंदु हमें दिख रहा है, तो यदि कटान बिंदु है तो इस प्रश्न का हल होगा, इसे हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो ये दोनों समीकरण को हम नाम देंगे। इसे हम मान के चलते हैं समीकरण 1 और इसे हम मान के चलते हैं समीकरण 2। ये एक समीकरण 1 है और इसे हम समीकरण 2 मान के चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 को हल करने पर लिख सकते हैं यहाँ पे हम समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हम हल करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। तो x बराबर ये जो दोनों हैं हम उसको उस पर बराबर के उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो y यहाँ पे नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा y माइनस 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का जो मान आया हुआ है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। आइए रख के देखते हैं। तो दिया हुआ है यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे x दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान दिया है y माइनस 1, तो हम यहाँ पे उसे रख देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और समान घात वाले या समान चर राशि आपस में जुड़ती है, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये 5y हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 12 और 3 15 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान देंगे दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये y माइनस 3 हो जाएगा। वापस से गुणा करेंगे तो 5y और 5 दिए 15 वापस से आ जाएगा बराबर 0। चूँकि 5 यहाँ पे गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, अगर उधर जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड में जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 0/5। अगर 5 से इसके हम भाग देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि y माइनस 3 बराबर 0 आएगा। अब हम -3 को बराबर के उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं यहाँ पे इसे हल कर रहा हूँ। इस 3 को अगर हम बराबर के उस पर ट्रांसफ़र करेंगे तो y बराबर, चूँकि यहाँ पे 3 जो है वो नेगेटिव में है, उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो y का जो मान है वो आ गया हमारे पास 3। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। यदि y का मान इस समीकरण में हम रख दें तो x का भी मान आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे x, यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान ज्ञात करने पर, x का मान यहाँ पे दिया हुआ y माइनस 1, तो x
बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। y का मान कितना आया वहाँ पे 3 आया है, तो x बराबर 3 माइनस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो ये x का मान आ गया और यहाँ पे y का मान आ गया। तो हमें प्रश्न में x और y का ही मान ज्ञात करना था, तो इसे हम इस प्रकार से हल करेंगे। यदि आप इसे नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो दिया हुआ है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे बगल में ग्राफ में एक आलेख बना हुआ है। आप अगर आलेख को ध्यान दें, सबसे पहले आलेख में कोई भी कटान बिंदु प्राप्त नहीं है, बल्कि ये दोनों रेखाएं संपाती हैं। x और y दोनों रेखाएं यहाँ पे संपाती हैं, इसलिए इसके बहुत सारे हल होंगे, इसे हमें हल नहीं करना है। अगले प्रश्न का भी यदि आप ग्राफ देखें तो उसमें देखेंगे कि दो समांतर रेखाएं खींची हुई हैं, कहीं से भी कोई भी कटान बिंदु प्राप्त नहीं हो रहा है, न ही यह संपाती हो रही है दोनों, और न ही x रेखा और y रेखा पे कोई मान निकल रहा है, बल्कि दो समांतर रेखाएं हैं। तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसे भी हमें हल नहीं करना है। इसका जो चौथा प्रश्न है उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें कटान बिंदु प्राप्त हुई है, दो रेखाएं अगर खींची हुई हैं उसमें कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, तो इसका हल होगा जैसे हमने पहले प्रश्न को हल किया उसी प्रकार आप इसे हल करेंगे। यह आपका होमवर्क है, आप इसे खुद से हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 2 देखेंगे। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्किल प्लस, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.